चैप्टर की अगली आर्टिकल है वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। चैप्टर की अगली आर्टिकल है वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों में क्या अंतर होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला अंतर यह है कि वैद्युत बल की प्रकृति। वैद्युत बल, पहली बात, वैद्युत बल किन्हीं दो आवेशों के बीच लगता है। वैद्युत बल किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। पहला अंतर तो यही है। दूसरा अंतर यह है कि वैद्युत बल की प्रकृति आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों की होती है। वैद्युत बल की प्रकृति जो होती है आकर्षण की भी होती है, प्रतिकर्षण की भी होती है। क्योंकि कैसे? क्योंकि अगर दो सजातीय आवेश हैं, प्लस प्लस धनावेश है, दोनों एक दूसरे के समीप स्थित हैं, एक दूसरे से दूर हटेंगे, यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर एक धनावेश है, एक ऋणावेश है, तो एक दूसरे के समीप आते हैं, यानी इनके बीच आकर्षण बल लगता है। तो यह निष्कर्ष निकलता है कि वैद्युत बल की प्रकृति जो होती है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों की होती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति केवल आकर्षण की होती है। इन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है उसकी प्रकृति केवल आकर्षण की है, जिसके कारण आवेश दो प्रकार का होता है। क्योंकि वैद्युत बल की प्रकृति दो प्रकार की होने के कारण आवेश दो प्रकार का होता है, जिन्हें हम धनावेश और ऋणावेश कहते हैं, जबकि द्रव्यमान केवल एक प्रकार का होता है। क्योंकि किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है उसकी प्रकृति केवल एक ही प्रकार की है, वो आकर्षण की होती है। तो दो अंतर हुआ। पहला अंतर क्या था कि वैद्युत बल किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। पहला अंतर यही है। दूसरा अंतर है कि वैद्युत बल की प्रकृति आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों की होती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति केवल आकर्षण की है, जिसके कारण आवेश दो प्रकार का, जिन्हें हम क्रमशः धनावेश और ऋणावेश कहते हैं, जबकि द्रव्यमान केवल एक प्रकार का। फिर अगला अंतर है कि वैद्युत बल का मान किन्हीं दो आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। किन्हीं दो आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। वैद्युत बल का मान किन्हीं दो आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल का मान किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। इसीलिए जो सूत्र है F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटे r स्क्वायर न्यूटन का सूत्र है ना, इसमें कैपिटल जी को क्या कहा गया था? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसीलिए कहते हैं क्योंकि किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान इनके बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। इसी कारण कैपिटल जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। तो ये अंतर है कि किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच जो है जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है उसका मान इनके बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, जबकि वैद्युत बल का मान आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। ये दोनों ही बल निर्वात में क्रियाशील होते हैं। ये दोनों ही बल निर्वात में भी क्रियाशील होते हैं। और सबसे लास्ट अंतर जो बहुत महत्वपूर्ण है कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं अधिक प्रबल होता है। यानी किन्हीं दो आवेशों के बीच जो वैद्युत बल कार्य करता है उसका मान इनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं अधिक प्रबल होता है। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल दिया जाता है। एग्जाम्पल यहाँ ब्लैक बोर्ड पर है
कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना कीजिए। यहाँ पर एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए, जो अंतिम अंतर है दोनों में, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का जो अंतर है, इसको और अच्छी तरह समझने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना कीजिए। तो तुलना कैसे करेंगे, इसके लिए फिगर बना देखिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन, इस पर आवेश QE, Q1 के जगह QE, मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पे आवेश है। दूरी उनके बीच क्या है, R है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me, M1 की जगह Me, और यहाँ भी M2 की जगह Me है। तो फिगर, अब इसके फिगर के बारे में लिखेंगे। कूलाम के नियम से हमें इलेक्ट्रॉन के बीच, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के बीच वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करनी है। इसके लिए चित्र बना करके अब आगे यहाँ बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर कूलाम के नियम से इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल, कूलाम के नियम से इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल Fe, इलेक्ट्रिकल फोर्स Fe बराबर, सूत्र जो होता है, मूल सूत्र होता है स्मॉल के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। स्मॉल के जगह ही 1/4 आया है ना, तो स्मॉल के Q1 के जगह QE गुणे QE बटे R स्क्वायर। तो हो जाएगा Fe बराबर स्मॉल के QE गुणे QE का मान क्या हो, QE स्क्वायर बटे R स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। इस चित्र से पहले हम कूलाम के नियम से इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल Fe का मान लिखेंगे। Fe बराबर होगा स्मॉल के QE, सूत्र होता है ना स्मॉल के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, स्मॉल के QE गुणे QE बटे R स्क्वायर, या Fe बराबर स्मॉल के QE स्क्वायर बटे R स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। अब इसके आगे फिर आगे बढ़ेंगे।